Good morning, students. Now, today we start our new chapter. Chapter number 3, pair of linear equation in two variable. Now, as you studied earlier, linear equation in one variable. Yes, in class 9th, we also discussed about the equation. What is the meaning of linear equation? Right? Ax plus by plus c is equal to 0. That is the standard form of linear equation in one variable. Yes or no? Because the highest power of variable here is 1. The degree of this equation is 1. That's why it's known as linear equation. यहाँ पे variables कितने हैं? 2, x and y. A is a coefficient of x, b is a coefficient of y, and c is a constant term. Yes. ये equations हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था. Yes. 4 या 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल के हम लोग उसको एक स्ट्रेट लाइन आती थी. यस और नो? यस. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी सॉल्यूशंस एनी लीनियर इक्वेशन हैव? यस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन because for every value of x here there is a corresponding value of y. आप x की कुछ भी वैल्यू रखो और y क्या रहेगी आपके पास. यस और नो? That's why a linear equation in two variable have what? Infinite solution. But here we will discuss about the pair of linear equation in two variable. Pair means what? Two. That's why a1x b1 c1 is equal to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is first and this is our second equation. This is the standard form of pair of linear equation in two variable. Pair बन गया यहाँ पे. Yes. Now, अब जब हम इस की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, we will discuss about the solution, discuss about the methods to solve the pair of linear equations. हम यहाँ इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? इसको सॉल्व करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड है. Then second one is elimination method. Then third one is substitution method, and the fourth one is by using cross multiplication method. एक cross multiplication method है. तो ये 4 मेथड हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके. तो सबसे पहले हम कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है, स्टेटमेंट अगर गिवन होता है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको कंडीशंस गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, तो आप उससे कैसे इक्वेशंस फॉर्म करोगे. Then in the next segment we will discuss about the methods. Okay. तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने होंगे. देखो, सिंगल इक्वेशन के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, पर जब हम बात करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस की, तो यहाँ इसे कॉमन सॉल्यूशन की बात होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना. यहाँ जब हम बात करेंगे इंडिविजुअल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे. तो वो जब हम आगे डिस्कस करेंगे मेथड्स, उसमें हम आपको बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, या एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है ना. हम आगे डिस्कस करेंगे. तो एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको गिवन है, आप पहले इसमें जो एग्जांपल्स गिवन है वो भी आप स्टेटमेंट वाले एग्जांपल्स हैं वो आप लोग कर लोगे इजीली. इसलिए मैं यहाँ पे अनसॉल्व जो क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करूंगा. फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, Altaf tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Okay, 2 कैरेक्टर है यहाँ पे. तो एक की जो प्रेजेंट एज है उसको हम x मान लेंगे और दूसरी प्रेजेंट एज को क्या मान लेंगे? y. तो हम क्या लेट करेंगे? सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ इज इक्वल टू x years. ठीक है. And the present age of his daughter, ये हो जाएगी y years. सबसे पहली चीज, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 2 है हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है. एक को x मान लो, दूसरे को y. अब आपको आगे पता है, आप लोगों ने एजेस वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं. 7 years ago, what is the age was 7 years ago? अल्ताफ की एज क्या हो जाएगी? 7 years ago. The age of अल्ताफ क्या हो जाएगी? x minus 7.
यस, और डॉटर की क्या हो जाएगी y माइनस 7, यस और नो। कितना था, आप कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, I was 7 टाइम्स, कौन था ये 7 टाइम्स था, किसका, इसकी एज का, तो हम क्या करेंगे यहाँ 7 लगा देंगे। अल्ताफ was 7 टाइम्स, किसकी एज का, इसकी डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, तो यहाँ लग गया। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट को, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाय माइनस 49, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस जो था ये माइनस 7 बाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो सॉरी प्लस का हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट। नाउ सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इयर्स नाउ क्या हो जाएगी, एज ऑफ अल्ताफ क्या हो जाएगी x प्लस 3, यस 3 साल बाद अल्ताफ की एज क्या हो जाएगी और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी y प्लस 3, क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस लेट कर रखी है। ओके, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो 3 टाइम्स कौन है, ये तो 3 यहाँ लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ लगेगा 3 यहाँ मत लगा देना, क्यों मैं तो उसकी डॉटर की एज उसके फादर की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, जबकि कंडीशन क्या गिवन है उसको इम्पोर्टेंट वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, इसको इधर भेज दो, x माइनस 3y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 प्लस का, ये आपकी इक्वेशन नंबर 7, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, तो ये आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बहुत इजी है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ ₹3900। अच्छा, टोटल जो 3 बैट है वो और 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 3 बॉल्स एंड 6 बॉल्स का 6 बैट्स का मतलब ये हुआ, अगर हमने कॉस्ट ऑफ 1 बैट x रुपीज मानी और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y रुपीज मानी, मैंने लिख नहीं रहा हूं आपको, लेट क्या करना है, लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 बैट 3 रुपीज एंड दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 3 बैट्स की टोटल रेट क्या हो जाएगी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, यस और नो। नाउ नेक्स्ट, let us see buys another bat मतलब एक बैट खरीदा है and 3 more balls, मतलब क्या होगा x प्लस 3y, कितने रुपए में खरीदी उसने 1300, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर हमारा हो गया सेकंड। नाउ द लास्ट वन बहुत इजी है, वो भी कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, देखो एप्पल्स और ग्रेप्स यहाँ पे, तो 1 किलो जो एप्पल्स है उसकी कॉस्ट क्या मान लो x रुपीज मान लो, और 1 किलो जो ग्रेप्स है उसकी कॉस्ट मान लो y रुपीज, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस y, क्योंकि हमारा 1 किलो ये ग्रेप्स है वो हुआ 160 रुपीज में, ठीक है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg प्लस 2 किलो है, तो 2 kg इज इक्वल टू व्हाट 300 रुपीज, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। बिल्कुल इजी है, बस आपको लेट ध्यान से करना है, एक को एक्स मान लो दूसरे को, और अभी हम आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे हम बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, बट यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल आपको कॉन्सेप्ट समझना है, व्हाट इज द मीन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स एंड द वेरी फर्स्ट मेथड दैट इज एलिमिनेशन मेथड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।